बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे जिसमें रूल्स ऑफ डेरिवेटिव है। इससे पहले हमने फंक्शंस के डेरिवेटिव बाय डिफिनेशन मेथड किए थे। डिफिनेशन मेथड जो है वो थोड़ा लंबा है, लेंथी है, तो इस वजह से हम यहाँ पर रूल मेथड से डेरिवेटिव को हासिल करेंगे फंक्शंस का। तो क्या रूल है? सबसे पहला रूल ये है कि अगर y किसी कांस्टेंट के बराबर है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। डेरिवेटिव मतलब है रेट ऑफ चेंज, तो चेंज जो है वो वेरिएबल में आता है, डेरिवेटिव कांस्टेंट में नहीं आता है। तो इस वजह से कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर है। इसको प्रूव करेंगे, बाकी जो है वो भी इसी तरह प्रूव होते हैं। तो आते हैं बाई 4 स्टेप मेथड करते हैं, दोनों अतराफ में इंक्रीमेंट करते हैं। तो y वेरिएबल है, इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है, कांस्टेंट जो है उसमें इंक्रीमेंट नहीं होता है, कांस्टेंट है ना। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, y को शिफ्ट करते हैं इस तरफ, तो ये माइनस वाई आ जाता है। अच्छा, अब y की अपनी वैल्यू रखते हैं c माइनस सी। और तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में हम करेंगे दोनों अतराफ को डेल x से डिवाइड करते हैं, ये तो ज़ीरो आ जाता है, इसको भी डेल x से डिवाइड करते हैं, 0 बाई डेल x, तो ये ज़ीरो आता है। स्टेप नंबर 4 में हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल x अप्रोच टू 0 डेल y बाई डेल x, और यहाँ पर लिमिट डेल x अप्रोच टू 0 और ये 0 है, तो इसे बन जाता है dy बाई डी एक्स, और 0 पर आप लिमिट अप्लाई करें वही 0 आ जाती है। तो ये देखिए y एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 आता है। इसके बाद हम बाकी रूल्स भी लिखेंगे। दूसरा रूल ये है कि फर्ज करें y किसी x के पावर n के बराबर है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या होता है, x पावर n, ये n सामने आ जाता है और इस वेरिएबल के पावर से a कम होता है। तो इसको भी हम बाय डेफिनेशन मेथड प्रूव कर सकते हैं। इसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा, अगर किसी फंक्शन में x का पावर n है तो वो n सामने आ जाता है और x के पावर से a कम होता है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर d बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो ये 3 सामने आ जाता है, x के पावर से 1 कम हो जाता है, तो ये 2 बन जाता है। ये है कि अगर y सिर्फ x के बराबर है तो इसका फिर डेरिवेटिव क्या होगा। याद रखना कि हर वेरिएबल का अपने लिहाज से डेरिवेटिव 1 आता है। ये x है जिसका पावर 1 है, इसको हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हमें 1 मिलेगा। तो अगर चौथा रूल ये है कि अगर कोई फंक्शन है, पूरा फंक्शन है, सिर्फ x नहीं है और इसका पावर n है, तो इसका हमें डेरिवेटिव क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, ये d बाई डी एक्स एफ ऑफ x पावर n, तो क्या होगा, n सामने आ जाता है, फंक्शन के पावर से 1 कम होगा, और इसी फंक्शन का जो कि सिर्फ x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो इसका फिर हमने दोबारा डेरिवेटिव करना है बगैर पावर का। रूल नंबर 5 है कि अगर y दो फंक्शन का सम या डिफरेंस है, फर्ज करें y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस या माइनस g ऑफ x, तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, ये हमें क्या मिलेगा, इसको हम अलग डेरिवेटिव देंगे और दूसरे फंक्शन को हम अलग डेरिवेटिव देंगे। अगर इनके दरमियान जमा या मनफी है तो यूँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ x, ये हमें मिल जाता है। हम आपको कुछ नोटेशन बताएंगे डेरिवेटिव के। देखिए ये हमारे पास फर्ज करें एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये जो नोटेशन है dy बाई डी एक्स का या d बाई डी एक्स एफ ऑफ x, जिसमें d बाई डी आता है, तो ये जो है लेबनीज का है, लेबनीज का नोटेशन है। नंबर 2 ये है, इसी को हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, इस डेरिवेटिव को d बाई डी एक्स जो है इसे हम f प्राइम x भी लिख सकते हैं, ये लेग्रांज का है, और इसी नोटेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं, f ऑफ x, इसके ऊपर डॉट लगाते हैं, ये न्यूटन का नोटेशन है। और इसके अलावा इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस डेरिवेटिव को हम dy या d एफ ऑफ x,
ये जो है ये नोटेशन आइलर का है। देखिए हम अक्सर ये प्राइम वाला यानी लेग्रांज वाला यूज करेंगे या ये लेबनीज वाला यूज करेंगे। छठा रूल है प्रोडक्ट रूल। फर्ज करें वाई हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? डी वाई बाई डी एक्स एफ इंटू जी। तो देखिए प्रोडक्ट रूल में ये है कि हम एक फंक्शन को आगे ले जाते हैं, डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का लेंगे, फिर प्लस दूसरा फंक्शन पहले लिखेंगे और डेरिवेटिव हम क्या करेंगे? एफ का लेंगे। अब हम लेग्रांज नोटेशन के मुताबिक यू लिख सकते हैं एफ इंटू जी प्राइम प्लस जी इंटू एफ प्राइम, ये डेरिवेटिव का नोटेशन है। फिर इसके बाद सातवां रूल जो है वो हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या है कि दो फंक्शन डिवाइड होते हैं। फर्ज करें y इज इक्वल टू एफ अपॉन जी, ये एक फंक्शन है, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ अपॉन जी। ये करेंगे, इस नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर करते हैं, फिर इस नीचे वाले फंक्शन को ऊपर इसी तरह लिखेंगे, डेरिवेटिव हम लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन इसी तरह लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का। ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल है जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड होते हैं। हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते हैं इन रूल्स के अलावा। फर्ज करें वाई हमारे पास एक रूट वाला फंक्शन है, फर्ज करें स्क्वायर रूट एक्स है, तो देखिए ये वो पावर वाला है कि वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एन, इस पर वो रूल अप्लाई होता है, इसको हम यू भी लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। तो अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाता है? ये x का पावर नीचे आ जाता है, इसके पावर से एक कम हो जाता है, 1/2 से हम 1 मनफी करेंगे। तो देखें जब इसके पावर से एक कम हो जाता है 1/2, तो ये x पावर माइनस 1/2 आ जाता है। फिर इसको हम नीचे लाएंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, x पावर प्लस 1/2 आता है, जिसे हम यू भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स 1/2 स्क्वायर रूट एक्स। यानी जब भी हमें स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो हमने डायरेक्ट 1/2 स्क्वायर रूट एक्स लिखना है। इसके अलावा अगर फर्ज करें कोई फंक्शन है और उसका स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स, पूरे फंक्शन का है, तो इसका डेरिवेटिव पहला स्टेप यही है ना, 1/2 स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स। फिर देखिए ये एक्स के अलावा कोई और फंक्शन है तो इसका हमने फिर दोबारा डेरिवेटिव करना है। ये रूल्स हमने याद रखने हैं। इसकी मदद से अब हम 3.2 के सवालात करेंगे। तो आते हैं मश्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, लेट y इज इक्वल टू -50 x पावर -3/2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको x के लिए से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पर फंक्शन x का है, तो आ जाता है dy बाई डी एक्स, ये d बाई डी एक्स है -50 x पावर -3/2। देखिए ये जो 50 है ये कांस्टेंट है। ये एक रूल ये भी है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट ज़रब होता है तो हम इस कांस्टेंट को आगे करेंगे और डेरिवेटिव इस फंक्शन का लेंगे। तो ये -50 एक कांस्टेंट है, इसे हम आगे ले जाते हैं, डेरिवेटिव हमने लेना है x पावर -3/2 का। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -50 आ गया, या ये पावर हम नीचे लाएंगे -3/2 और x के पावर से हम एक कम करेंगे, -3/2 से एक माइनस करेंगे, फिर x का बगैर पावर का डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 1 आता है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 50 और ये क्या है -3/2। अब देखिए ये क्या आ जाता है -5/2 आ जाता है। इन दोनों को कैंसिल करते हैं 25 3 के साथ, तो ये प्लस 75 x पावर -5/2। अब इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है 6 पार्ट्स है वो सारे इसी तरह के हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 से एक पार्ट उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये आया डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट x प्लस x पावर 3/2। देखे इन दो के दरमियान प्लस है तो हम सेपरेट हर एक को डेरिवेटिव देते हैं, डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट x प्लस डी बाई डी एक्स x पावर 3/2।
तो देखिए हमने स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में क्या कहा कि इसको डायरेक्ट 1/2 स्क्वायर रूट एक्स लिखेंगे। ये एक्स है तो फिर इसका डेरिवेटिव मजीद जो है 1 के बराबर है नहीं लिखेंगे। अगर कोई दूसरा फंक्शन होता तो फिर इसका कुछ डेरिवेटिव लाजमी आता। अब इसका पावर है ना, पावर आगे लाते हैं, पावर से एक कम करते हैं, तो ये हमें मिल जाता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3/2। जब हम ये कम करते हैं तो एक्स पावर 1/2 आ जाता है, जिसे हम सादा यू भी लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 3/2। ये जो है इसको हम स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स भी सारे 2 की तरह हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 उठाया, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर रूल का यूज़ करेंगे dy/dx। ये देखें ये सारे टर्म इनके दरमियान प्लस माइनस है, तो हर एक वाला अलग डेरिवेटिव देते हैं। और यहाँ पर जिन टर्म के सामने कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आगे लिखेंगे और वेरिएबल का डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखिए d/dx 8x पावर 7 प्लस 9x पावर 5 माइनस 7/3 x का स्क्वायर माइनस 157। तो देखिए 8 सामने डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, x पावर 7 का, तो 7 आगे आ जाता है, x के पावर से 1 कम करेंगे, फिर क्या है 9 सामने, फिर क्या है x पावर 5 का जो है 5 आगे, x के पावर से 1 कम, माइनस 7/3 आगे, यहाँ पर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है और ये जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इनको ज़रब करेंगे, ये 56x पावर 6, ये 45x का पावर 4 और इन दोनों को ज़रब करेंगे -14/3x। ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है जिसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आया dy/dx, d/dx 3, ये x पावर ऊपर ले जाते तो x पावर -1, यहाँ पर क्या है x पावर 4, x³ प्लस 5। क्या करेंगे प्रोडक्ट रूल में ये है, पहले फंक्शन को आगे लिखेंगे, डेरिवेटिव जो है वो हम दूसरे फंक्शन का लेंगे x³ प्लस 5। फिर ये करते हैं कि दूसरा फंक्शन आगे लिखते हैं x³ प्लस 5 और डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का। तो ये देखें ये 3/x और ये x पावर 4, इसका जो डेरिवेटिव आता है ये 3x का स्क्वायर, पावर आगे इसे एक कम, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। यहाँ पर x³ प्लस 5 ये इसी तरह आ जाता है। यहाँ पर क्या है -1 आगे आकर 3 से ज़रब होगा, तो ये -3, x के पावर से 1 कम करेंगे तो ये -2 बनेगा और यहाँ पर हमें मिल जाता है 4x³। अब इनको आपस में ज़रब करते हैं, ये 3/x, x पावर 4 और यहाँ पर है 3x का स्क्वायर, ये क्या है x³ प्लस 5 और यहाँ पर -3/x का स्क्वायर और यहाँ पर 4x³। अब ज़रब करते हैं, ये 3 3 9, ये जब इसके साथ ज़रब होगा तो ये 9x आ जाता है। इन दोनों को ज़रब करते हैं तो ये 3x पावर 6 आ जाती है। अब इन दोनों को ज़रब करते हैं तो ये -3x आ जाता है, क्योंकि x स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा। इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये 4x पावर 6, फिर 5 को ज़रब करते हैं, ये -15/x का स्क्वायर और इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये 20x³। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 7x पावर 6, फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये खैर पहले 20x³ लिखेंगे। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 6x आ जाता है और ये -15/x²। तो ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 6 है जिसमें दो फंक्शन डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये आ जाता है dy/dx, d/dx x² डिवाइडेड बाय 3 - x² x - 2। हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल क्या है, क्वोशिएंट रूल ये है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो 3 - x² x - 2 वोल का स्क्वायर। फिर इस नीचे वाले फंक्शन को इसी तरह लिखेंगे 3 - x² इंटू x - 2। डेरिवेटिव हम लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का जो कि x² है, फिर माइनस ये जो x² है ये इसी तरह रहेगा। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाले फंक्शन का, नीचे वाला जो फंक्शन है वो 3 - x² और यहाँ पर x - 2 है। तो देखते हैं, इनको अलग स्क्वायर देते हैं, 3 - x² वोल का स्क्वायर और यहाँ पर है x - 2 वोल का स्क्वायर।
3 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2, इसका डेरिवेटिव 2x आता है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है क्योंकि ये जो है दो फंक्शंस हैं। हम क्या करेंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर को सामने लिखेंगे, फिर डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का, फिर दरमियान में प्लस, फिर एक्स माइनस 2 इसी तरह लिखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर इन सब के साथ एक्स स्क्वायर डिवाइड हो मल्टीप्लाई होता है। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ज़रब देते हैं इन दोनों को, ये आ जाता है 3x और ये -6, फिर इन दोनों को ज़रब करते हैं -x³ और इन दोनों को ज़रब देने से 2x स्क्वायर आ जाता है। तो ये 2x इसी तरह, ये -x का स्क्वायर, ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह, इसका डेरिवेटिव जो है x का 1 है और 2 का 0, तो इस टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 1 मिल जाता है। ये x माइनस 2 इसी तरह, 3 का डेरिवेटिव 0 है और x स्क्वायर का -2x है। नीचे वाले फंक्शन को हम इसी तरह लिखेंगे, 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को ज़रब देते हैं, ये हमें मिल जाता है 6x का स्क्वायर और ये हमें 12x माइनस वाला 12x और फिर इसके बाद -2x का पावर 4 और फिर इसके बाद 4x का स्क्वायर, 4x पावर क्यूब। अब आते हैं इधर, ये -x स्क्वायर इसी तरह, इनको ज़रब देते हैं, ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाता है और इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये -2x का स्क्वायर और प्लस 4x, 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब देखें, ये -2x पावर 4 आगे लिखते हैं, 4x पावर 3 माइनस 12x प्लस 6x का स्क्वायर और ये -12x, फिर इनको आपस में ज़रब करते हैं, ये -3x का स्क्वायर आ जाता है। इन दोनों को जमा करेंगे -3x और इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये +3x का पावर 4 आ जाता है और इन दोनों को ज़रब करते हैं, ये -4x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये x माइनस 2 होल का स्क्वायर। अब आते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 7x का पावर 4 आ जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ये 3x का स्क्वायर और ये क्या है -12x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर और यहाँ पर x माइनस 2 होल का स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव है।